हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग एमबीडी गाइड सीरीज़ का मेंसुरेशन चैप्टर का जो उसमें पार्ट है ब्रीथ, उसको करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले के वीडियो देखे हैं, अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें भी सपोर्ट करें। चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेमी, तो क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई का मान 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 में गुना करेंगे 14 से तो आ जाएगा 6 से 16, जो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ऐसा प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। और त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इस पर त्रिज्या निकालने के लिए √4 और √25, तो हमारा आ जाएगा 2:5, तो मेरा यह आंसर आ जाएगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी है तो क्या इसमें कौन सही है। देखिए ये वृत्त है और ये वर्ग है, इसका भी परिमाप 88 है और इसका भी परिमाप 88 है, और तुलना करना है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हम दोनों का, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए। तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई, अर्थात परिधि 88 है और 2 पाई अर्थात पाई के मान 22/7, तो 7 नीचे जाएगा तो हम क्या करते हैं, सीधे उसको ऊपर डाल देते हैं। तो 22 × 4 = 88, 2 दूना 4, अर्थात 14 सेमी मेरा आया त्रिज्या। इसका निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 और 14 गुने 14, 2 7 दूना 14। अभी हल किए थे इससे पहले, कितना आया था, 6 से 16, कितना आया, 6 से 16। इसको निकालिए, इसका भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटा 4, तो हो जाएगा 22। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात 22 का स्क्वायर, कितना है, 484। तो हमारा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल है 616, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब है 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए तो क्या निकालेंगे, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे 42/2 अर्थात 21। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुने 21 गुने 21, 7 × 21, 22 × 66, 66 में 21 से गुना करेंगे तो 6 और कितना जगह, 6 6 14 12, 14 12 1 13, 1386 मेरा ये ये आंसर आया। यदि एक वृत्त का परिधि 10 पाई है सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए फिर परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है परिधि दिया हो तो परिधि बटा 2 पाई, अर्थात 10 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 × 5 = 10, अर्थात r बराबर 5। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई गुने 5 गुने 5, ऑप्शन को देखते हुए समय पाई, इसीलिए 25 पाई। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अब त्रिज्या दिया हुआ कितना, 4, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात 1/2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 86 लेख, 8 दूना 16 1, 17/7, कौन आ जाएगा, 176/7, ये मेरा आंसर है। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी हम जस्ट समझाए थे एक हिसाब में कि अगर क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या निकालना हो तो रूट चढ़ा दीजिए, और त्रिज्या दिया हो,
क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो क्या करेंगे, इस पर त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है तो 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 मेरा आंसर आ गया। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। देखिए तो वृत्त का परिमाप, तो परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया और एगो आर से एगो आर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आर, तो आर बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। नहीं कुछ रहता है तो मात्रक लिखाता है, तो हमारा हो जाएगा 2 मात्रक। अर्धवृत्त का कोण कितना होगा। देखिए इस थोड़ा अजीब टाइप से पूछा है, अर्धवृत्त में कोण कितना बनता है वह होता है। तो अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त, इसमें अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए वैसे क्या हम जानते हैं, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। तो इसी को देखिए 2 पाई आर थीटा बटा 360 कहीं है, यहाँ पर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी, तो यदि वृत्त अच्छा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें से लिया गया है। देख लीजिए क्या कह रहा है, ये वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर। चलिए किसी बाह्य बिंदु से P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी है। मान लीजिए यहाँ है और यहाँ से खींचा और इसका लंबाई 24 सेमी है, तो 24 सेमी है। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई निकाले। देखिए तो ये तो जानते हैं, मान लीजिए यहाँ ना, इसको ना करके हम इसको यहाँ कर देते हैं 7 और इसको खींच देते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या आ गया, यह 90, तो ये करना गया ओ, यहाँ P, यहाँ कर लीजिए T। तो अब क्या निकाल लेंगे, OP। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर समकोण त्रिभुज से, तो हो जाएगा PT के स्क्वायर अर्थात 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 576 और प्लस 49, तो कितना आ जाएगा 625 और 625 के वर्गमूल 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। चलिए यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, अर्थात कोण कितना है P, तो यहाँ पर P डाल देंगे और R है ये है, तो 360 और पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई पहले लिया है तो पाई आर स्क्वायर P या बटा 360, कौन है पाई आर स्क्वायर P और ये है। चलिए 21वें त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखिए ये वृत्त है, कोण पर कितना डिग्री का कोण अंतरित किया, 60 डिग्री का, और त्रिज्या कितना है 21 सेमी। चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 और 2 पाई अर्थात 2 पाई आर, अर्थात इसे को लिख सकते हैं इस तरह से भी, थीटा बटा 180 और पाई आर दोनों सेम ही है। तो थीटा का मान कितना है 60 बटा 360 गुने 2 गुने 22 बटा 7 और त्रिज्या का मान 21, 2 से कट जाएगा 180 मरतबे, 60 से 3 बार में और 3 से 21, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया मेरा 22 सेमी हमारा चाप की लंबाई आ गया। यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ दे दिया हुआ है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड, माने और देखिए हम जानते हैं ये वृत्त है, ये आपका हो गया लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, और ये बच गया हो गया दीर्घ वृत्त खंड। कौन क्या हो गया, दीर्घ वृत्त खंड। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले क्षेत्र वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 दिया हुआ है। देखिए तो हम क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर और आर दिया हुआ है 7, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया 154। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। और इतना जो है, इतना यह 14 दिया हुआ है, तो 154 में से अगर हम 14 घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140। तो मेरा आंसर 140 आ गया। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनके त्रिज्यों का अनुपात। फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सीधा हम इस पर रूट लगा देंगे एक नंबरी के लिए, तो 2:1। और इसको सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो वो कुछ और तरीका से बनेगा। तो हमारा आंसर आ गया यह। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात। तो अभी क्या प्रश्न है, तो जितना अगर परिधि त्रिज्या में अनुपात रहेगा, संबंध बनाना रहेगा, तो जितना परिधि रहेगा उतना ही त्रिज्या होगा। तो हमारा 3:4 है ना, तो त्रिज्या के भी अनुपात 3:4 होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, परिधि कितना गुना हो रहा है, 4 दूना 8, यानी 4 पाई से 8 पाई हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो जब परिधि दुगुना होता है ना, तो क्षेत्रफल स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, अर्थात 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है, P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो ये स्पर्श बिंदु से प्रश्न है। अगर यहाँ से ये 17 है तो हम जानते हैं कि एक बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई खींची जाती है तो दोनों समान होती है, तो अर्थात ये भी 17 सेमी होगा। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये देखिए, चलिए डायरेक्ट सूत्र है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। अभी हम जस्ट बनाए थे कि परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो त्रिज्या कितना होगा। इसी से पहले चैप्टर क्वेश्चन में था, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 इकाई। कैसे, देखिए परिधि 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 बराबर आर, अर्थात आर बराबर 2। 10 सेमी वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यहाँ पर होगा, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो 10 वाली वृत्त की एक जीवा, 10 सेमी वाली वृत्त की एक जीवा होगा, यहाँ पर 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा होगा। एक मिनट देखते हैं प्रश्न क्या कर। 10 सेमी त्रिज्या यहाँ पर होगा, 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए अब 10 सेमी है, समकोण बना रहा है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 10 है, तो उस जीवा की लंबाई, तो जीवा यहाँ से खींचिए ये, तो क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ मान लेते इसको ए, इसको बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर समकोण त्रिभुज से। तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 दही 100 और 100 आ जाएगा 200। इसको क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे तो हो जाएगा 200 को अगर निकालते हैं तो 2 से 50, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 5, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और 2 को 5, तो 1 को 2 निकल गया, 1 को 5 निकल गया और 1 को रूट में रह गया क्या 2, 5 दूना 10, 10 रूट 2, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 10 रूट 2, ये आंसर आ गया। यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी हो। यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, ये तार है, इसको मोड़ा जाए, कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है 81, ठीक है। यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए, देखिए अगर इसको थोड़ा हम अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब है जितना तार इसका हो उतना ही तार इसका होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप पता करना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं, हम इसका परिमाप दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा निकाल के परिमाप निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है 81, तो भुजा बराबर हो जाएगा रोटेंडर वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात 9 गुने 9 आ गया, तो हो जाएगा परिमाप बराबर
4 गुने 1 भुजा अर्थात 36। चलिए, तो अगर इसका परिमाप 36 तो अर्धवृत्त का परिमाप भी 36। अर्धवृत्त का परिमाप भी कितना आ गया? 36। जब परिमाप 36 आ गया तो सूत्र लग जाएगा, क्या होता है सूत्र? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर 36। तो 22/7 आर कॉमन ले सकते हैं तो जगह पाई प्लस 2, तो हो जाएगा 22/7 प्लस 2, 7 दूना 14, 14 22 36, तो 36/7 बराबर 36। 36 36 कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्थात 1/2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 मतलब 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात कितना होगा? देखिए, अनुपात पूछ रहा है तो पहले परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, अगर हम पहले मान लेते हैं आर, अगर त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो 3r, तो हमारा परिधि का अनुपात नहीं बढ़ेगा। माने अगर हम त्रिज्या का अनुपात निकाल देंगे तो मेरा परिधि का अनुपात आ जाएगा, नहीं तो आप परिधि निकालिए तो अब अनुपात निकालिए, फिर भी हमारा वही आएगा। तो लिखेंगे r/3r, r से r कट गया, 1:3 मेरा आंसर आएगा। क्या कर रहा है? जाए तो नए एवं पुराने वृत्त, तो पहले उल्टा करना है, नए का बाद में करना, पहले करना है। तो ये मेरा पुराने हो या नए हो गया, तो 3r/r, r से r कट गया, 3:1 मेरा आंसर आएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या पहले हो गया r बराबर मान लेते x, और अधिक कर दी जाए तो r1 बराबर हो जाएगा x/2 किसी का। तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का, फिर परिधि पूछ रहा है तो हम त्रिज्या का अनुपात निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि परिधि और त्रिज्या का गुणा होता ही नहीं, समान रहता है। तो परिधियों का अनुपात निकालना है, पहले किसका कह रहा है? दी जाए तो पुराने तथा नए, फिर पुराने पहले, अब इसमें पहले पुराने कह रहा है तो पुराने अब बट्टा नए, तो ई 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो x गुना 2/x, x से x कट गया, 2:1 मेरा आंसर आएगा। वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते तो एक चक्कर में लगाने में क्रम से 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये लौसा-मौसा प्रश्न में से आ गया। किस प्रश्न में से? लौसा-मौसा का। ये वृत्त है, एक स्थान से दौड़ना स्टार्ट किया, एगो 1 घंटा में लगाता है चक्कर जल्दी से, एगो 3 घंटा में लगाता है थोड़ा लेट से, और एगो बहुत लेट से लगाता है 5 घंटा में। तो कह रहा है तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का लगा समय। तो ऐसा प्रश्न क्या करेंगे हम? लौसा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? लौसा। तो ये तो लगने वाला है नहीं, तो गुना हो जाएगा 1 गुने 3 गुने 5 अर्थात 5 तिहाई 15 घंटा। फिर वही प्रश्न है, देखिए सेम प्रश्न है, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। तो इसमें क्या कर देंगे? 3 और 4 और 8 का लौसा निकाल देंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से अब नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 दूना 24, तो 24 घंटा में मिलेगा। किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास। देखिए, तो जानते हैं त्रिज्या 2 आता है तो व्यास तो 4 आएगा, लेकिन देख लीजिए वृत्त का परिधि 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया और 1 आर से 1 आर कट गया, बच गया 2 बराबर आर अर्थात आर बराबर 2। जब आर बराबर 2 तो डी बराबर हो जाएगा आर गुने 2, त्रिज्या गुने 2 अर्थात 2 गुने 2 मतलब 4। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, क्षेत्रफल है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी, तो मान लेते हैं एक वृत्त का त्रिज्या मान लिए हम x, दुगुना कर दिया जाए तो r1 बराबर हो जाएगा 2x। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x में स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पुराने हमारा है x स्क्वायर, अनुपात बटा करके निकालते हैं, और
नए हैं 4x², तो x² से x² कट गया, 1:4 मेरा आंसर आया। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए हम जानते हैं घड़ी में कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 60 मिनट पूरा हो गया, तो 60 गुने 6 अर्थात 360 डिग्री आंसर आएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। इसमें कुछ प्रश्न छूटा हुआ है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 3 सेमी त्रिज्या वाला और 4 सेमी, ये 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले के योग के बराबर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई r² और अर्थात 3 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9 पाई। इसका निकालेंगे पाई r² अर्थात 4 के स्क्वायर 16 पाई। तो कितना आ जाएगा, दोनों को मिलाएं जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 पाई, अर्थात इस किसका क्षेत्रफल आया, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे ये आया बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, कितना आया 25 पाई। हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है रूटेंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई, रूटेंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई, पाई से पाई कट गया और 25 के वर्गमूल कितना आया 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। चलिए इस तरीका से वृत्त मेंसुरेशन का वृत्त भी समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो देखिए, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जैसे एक नंबरी बनाना चाहिए हम उसी तरीका से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इसी प्रश्न को अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव में पढ़ाते हैं तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ एक नंबरी बनाने के लिए उतना लिखना जरूरत नहीं होता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप कम लिखें और कम समय में ज़्यादा हिस्सा बनाएं, जिससे आप सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें और उसमें थोड़ा बढ़िया से बनाएं। इसीलिए थोड़ा हम ट्रिकी अपनाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हिसाब को जितना जल्दी हो सके उतना कवर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।